अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे ऐसे नौसरबाजों के बारे में कि जो अवामुन नास में बड़े मशहूर हैं, बड़े फेमस हैं। हम उन्हें रूहानी अमल समझकर, अच्छा राकी समझकर, कुरान सुन्नत का दाई समझकर उसे अपने घर में बुलाते हैं या उसके पास जाकर अपने निजी मामलात शेयर करते हैं, इस गरज से कि ये बंदा दीनी है और ये हमारे मामलात को सुलझा देगा, सही कर देगा। ऐसे नौसरबाज हमारे घरों में जब आते हैं तो आकर के एक अंडा उसको लेकर पूरे घर वालों के सर के ऊपर घुमाते हैं। फिर उसी अंडे को जब तोड़ते हैं तो उस अंडे में से सुइयां निकलती हैं। पूरे घर वाले बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये बंदे ने सही अंडा है, किसी जगह से टूटा भी नहीं हुआ था, ना इसका कोई निशान था जहां से इसने सुइयां अंडे के अंदर दाखिल कर ली हो। माहिर है ये, यानी इसके पास इतना इल्म है, तो इसने ये हमारे घर से जादू खत्म किया है, हमारे घर से इसने आसेब को खत्म किया है। तो हम उस बंदे के ऊपर फौरन यकीन कर लेते हैं और उसकी मुंह मांगी रकम हम अदा करते हैं, और बसा औकात वो रकम लाखों में होती है। नाज़रीन मोहतरम, हकीकत में वो एक नौसरबाजी होती है, उसका आपके घर के इलाज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। कैसे नौसरबाजी होती? आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि अंडा हमने खुद सही देखा है और उस अंडे को उसने तोड़ा भी हमारे सामने है, बड़े साफ बर्तन में, उसके पास इल्म था, उसने हमारे घर से जो जादू है उसको खत्म किया है। आप इस तरह सोच रहे होंगे, लेकिन हकीकत में ये बात इस तरह नहीं है। उस नौसरबाज ने उस अंडे के साथ पहले से ही छेड़खानी की होती है। वो कैसे? आप खुद घर में मुशाहदा कर सकते हैं, आप खुद घर में तजर्बा कर सकते हैं इस बात का कि जो मैं बात कह रहा हूं आया कि वो सही है, तस्दीक शुदा है। क्या करते हैं कि अंडे को सेब के सिरके में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देते हैं। अंडा जब 3 से 4 घंटे सेब के सिरके में भीगा रहता है तो अंडे की ऊपर वाली जो जिल्द है वो बिल्कुल नरम हो जाती है और एक रबड़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उसके अंदर चाहे सुइयां जितनी उनका दिल चाहे वो दाखिल कर दें। तो जब सेब के सिरके में से वो अंडा निकाला जाता है तो वो अंडा अपनी असली हालत में आ जाता है और वो अंडा लेकर के आपके घर में आ जाते हैं। आप सबको इकट्ठा करेंगे, फैमिली वालों को इकट्ठा करके उनके सर के ऊपर से घुमाएंगे या दीगर इनके जो हथकंडे होते हैं, तो वो अंडा पहले से तैयार शुदा होता है और उसके साथ ये किया होता है। और ये नौसरबाज जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये बड़े मशहूर होते हैं, बड़े फेमस होते हैं अवामुन नास में, और इनको बड़ी अकीदत की नजर से देखा जाता है। लेकिन हकीकत में ऐसे नौसरबाज जो होते हैं उन्होंने इस तरह के जो हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करके अपनी झूठी इज्जत जो है वो बनाई होती है। अपने अल्लाह के सामने वो इस चीज का जवाबदेह होंगे कि वो सीधे साधे लोगों को किस तरह गुमराह करते रहे। एक ये नौसरबाजी होगी। दूसरी नौसरबाजी आपको चौंका देने वाली है। आप जब सुनेंगे या आपके साथ किसी के साथ इस तरह का मामला हुआ होगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये किस तरह नौसरबाजी की उन्होंने। ये क्या करते हैं कि आपके घर में आते हैं और कहते हैं कि हमें 1 किलो आयल चाहिए। उस आयल को ये गर्म करते हैं और उस आयल में आप सब के सामने ये एक साफ वर्क आयल के अंदर डालेंगे और जब उस आयल के अंदर से वो निकालेंगे आपके सामने वो वर्क, तो उसके ऊपर आपकी फैमिली के नाम आ चुके होंगे, उसके ऊपर तवीज़ात बने होंगे, सांप बने होंगे, बिच्छू बने होंगे। और ये नौसरबाज जो ज़ाहिरी तौर पे पीर का इसने लबादा ओढ़ा होगा, एक दरवेश का लबादा ओढ़ा होगा, ये कहेगा देखो मैंने आपके घर से ये खतरनाक किस्म का जादू निकाल दिया है, लिहाजा आप मुझे इतनी रकम दें। ये भारी रकम का मुतालबा करते हैं और फिर लेते भी हैं। इस नौसरबाजी के पीछे क्या मामला है? नाज़रीन मोहतरम, उन्होंने वर्क होता है उसके ऊपर तहरीर पहले से की होती है, आपको नजर नहीं आती। आपको नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि उन्होंने जो तहरीर की होती है वो आम स्याही से नहीं की होती, बल्कि उन्होंने या तो प्याज के पानी से की होती है या फटकरी के पानी से वो तहरीर पहले की होती है। और ये प्याज के पानी से या फटकरी से तहरीर होती है तो जब वो खुश्क हो जाती है तो वो नजर नहीं आती, लेकिन जैसे ही उसको हीट दी जाती है, हरारत दी जाती है,
تو وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ نوسر بازی ہوتی ہے۔ سامعین محترم، ہمیں ان نوسر بازوں سے بچنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات ہیں، جادو کا مسئلہ ہے، عصیب کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، تو ہم صحیح جو راقی ہے، جو قرآن و سنت کا پیروکار ہے، جو رقیت الشرعیہ کرتا ہے، اس سے علاج کروانا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل AK روحانی سینٹر کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔